नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। पिछले वीडियो में मैंने नाना साहेब चांदोरकर जी की बहुत सुंदर अनुभव आपको सुनाया था। अब और एक अनुभव आपको सुनाती हूँ, जिसमें अगर दिल से चाहे कोई भक्त, तो साईं बाबा खुद शिरडी का अपना स्थान छोड़कर उनसे मिलने के लिए उनके द्वार तक, उनके घर तक कैसे जाते हैं, इसका और एक सुंदर और प्यारा अनुभव मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब 1914 और 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी हिंदुस्तान के शहरों-शहरों में घूमकर हिंदुस्तानी लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए सिलेक्ट कर रहे थे। तो इसी के तहत आपा साहेब कुलकर्णी नामक एक साईं भक्त थे, उनकी नियुक्ति हुई थी मुंबई से नज़दीक थाने में। तो आपा साहेब सपरिवार थाने में रहा करते थे और एक वक्त ऐसा था कि उन्हें 8 दिन के लिए भिवंडी जाना था ऑफिशियल टूर पर। तो वो अपने परिवार में सबको बताकर निकले थे कि वो 8 दिन के बाद वो वापस लौटेंगे। हुआ यूँ कि ये जब अपने घर से बाहर निकले भिवंडी के लिए, तो इनके घर पर इनके पीछे एक फ़कीर इनकी बीवी-बच्चों से मिलने के लिए इनके घर पर आए थे। अब इनके बाला साहेब भाटे जी जो थे शिरडी के, वो आपा साहेब के परिचित थे, उनके दोस्त थे, तो उन्होंने एक साईं बाबा की तस्वीर उन्हें दी हुई थी और आपा साहेब कुलकर्णी इनकी नित्य पूजा किया करते थे। उन्होंने अपने पूजा घर में इसे स्थापित किया था। पर आपा साहेब को ऐसा दिल से लगता था कि ये तो कर्म योग है, जो मैं किए जा रहा हूँ, इनकी रोज़ पूजा, अक्षत, गंधा और इन्हें रोज़ भोग चढ़ाना, ये तो कर्म योग है, लेकिन साक्षात साईं के दर्शन मुझे कब होंगे? ये एक अंदर उनके तीव्र इच्छा बार-बार उठा करती थी। अब ये फ़कीर जब घर पर आए ना, तो उन्होंने एक ऊदी की पुड़िया इनकी बीवी-बच्चों के हाथ में दी और इनकी धर्मपत्नी जी ने उन्हें ₹1 दक्षिणा भी दी थी। अब ये तस्वीर और ये जो फ़कीर आए थे, इनकी शक्लें काफ़ी मिलती-जुलती थी। तो इनके बीवी-बच्चों ने उनसे पूछा था कि कहीं शिरडी के साईं बाबा जो है, वो आप ही तो नहीं हैं? तो उन्होंने कहा, मैं साक्षात साई तो नहीं हूँ, पर मैं साई का ही बंदा हूँ और बाल-बच्चों की खबर पूछने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तो उन्हीं का आशीर्वाद देकर ये फ़कीर वहाँ से निकल गए। हुआ यूँ कि अप्पा साहब जिस घोड़े की सवारी करके जा रहे थे ना, वो घोड़ा अचानक बीमार पड़ गया और आगे भिवंडी की यात्रा स्थगित कर वो रिटर्न अपने घर थाने वापस आए। तो जैसे ही वो वापस आए ना, तो इनकी बीवी-बच्चों ने वो फ़कीर की कहानी इन्हें सुनाई। तो इनको थोड़ा दुःख हुआ, थोड़ी तकलीफ़ हुई अंदर कि काश मैं होता, तो मैं भी फ़कीर से मिल सकता था ना। पर ये सोचकर कि आजू-बाजू में जितनी मस्जिद है या न जो तकिया है, वहाँ जाकर तलाश करता हूँ, तो शायद वो फ़कीर के दर्शन मुझे हो सकते हैं। ये सोचकर वो निकल गए। पर साईं भक्त जो है, वो ये ज़रूर जानते होंगे कि साईं बाबा को उपवास या भूखे रहना ज़रा भी पसंद नहीं था। साईं बाबा का ये कहना था कि भूखे पेट आप ना भगवान की कोई कीर्तन या कोई बात को श्रवण कर सकते हैं और ना ही दिल से भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान भूख में लगा हुआ होता है। तो पहले अपने आत्मा की संतुष्टि करें और उसके बाद परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। इसी के तहत आपा साहब भरी धूप में घूम लिए, सारी मस्जिद में तकिया में जाकर तलाश कर लिए, पर उन्हें वो फ़कीर कहीं नज़र नहीं आए। तो थक-हार कर वो वापस अपने घर आए। घर आकर उन्होंने भोजन किया। उस वक़्त इनके दोस्त चित्रे इनसे मिलने के लिए इनके घर पर आए थे। तो सैर-सपाटे के हिसाब से ये अपने दोस्त के साथ में बाहर चक्कर मारने के लिए निकल गए। अब इन्होंने देखा कि एक फ़कीर बहुत तेज़ गति से इनकी तरफ चले आ रहे हैं। तो उनको देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं ये वही फ़कीर तो नहीं होंगे जो सुबह मेरे घर पर आकर गए। जब वो फ़कीर पास आए, तो उन्हें देखकर यकीन हुआ कि हो सकता है यही वो हो
जो सुबह घर पर आए थे, क्योंकि इनकी भी शक्ल साईं बाबा से की फोटो से काफ़ी मिलती-जुलती थी। फ़कीर अच्छा, इन्होंने जब ₹1 दिया ऐसा घर पर इनकी वाइफ़ ने इनको बताया था ना, तो इनको थोड़ी तकलीफ़ हुई थी और कहा, "तुमने सिर्फ़ ₹1 दिया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कम से कम ₹10 ज़रूर देता था उन्हें।" अब ये फ़कीर आए और इन्होंने इनसे दक्षिणा माँगी। तो उन्होंने ₹1 उस वक़्त उन्होंने ₹1 दक्षिणा दी। फिर इनका माँगना खत्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने ₹2 दिए, फिर ₹3 दिए, अब इनके पास की चिल्लर खत्म। फिर उन्होंने चित्रे जो साथ में थे उनसे पैसे माँगे, तो उनके पास में भी ₹3 थे, तो उन्होंने वो ₹3 लेकर भी ये फ़कीर को दिए, पर फ़कीर का माँगना खत्म ही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा, देखिए अभी मेरे पास के पैसे तो पूरे खत्म हो चुके, पर आप घर चलिए, अगर आप घर चलेंगे तो मैं आपको ज़रूर पैसे दूँगा और। तो उन्होंने कहा चलो घर, फिर ये तीनों घर चले आए। घर आने के बाद में भी इनके पास में ₹3 चेंज और थे, तो वो इन्होंने ये फ़कीर को दिए। फिर भी फ़कीर का माँगना खत्म नहीं हो रहा था। तब इन्होंने कहा कि देखिए, अभी मेरे पास जो चिल्लर थी, वो सारी खत्म हो चुकी है, अब मेरे पास सिर्फ़ बंदी नोट रह गई है। तो कहते, "बंदी नोट दे दो।" फ़कीर ने कहा तो आपा साहब ने लाकर वो बंदी नोट भी इनको दी। अब इन्होंने वो जो ₹9 थे ना, जो इन्होंने दिए थे इनको, वो उन्हें वापस लौटा दिए और ₹10 की नोट लेकर वो वहाँ से चले गए। अब देखिए, एक भक्त, एक व्यक्ति अगर दिल से ये इच्छा करता है कि मैं इतना रुपया भगवान को चढ़ाऊँगा या इतना पैसा मैं किसी की मदद करूँगा, किसी को दूँगा, जो भी हो, तो वो आपके ऊपर ऑटोमैटिकली कर्जा चढ़ जाता है। अब ये जो इनका कहना था कि मैं होता तो ₹10 ज़रूर देता, ₹1 देकर उन्हें वापस नहीं भेजता था। तो उसी वक़्त वो कर्ज़ में बंध गए थे। साईं बाबा ने आकर उनसे वो ₹10 लेकर ₹9 उन्हें वापस लौटाकर उन्हें वचन निर्मुक्त किया था और ऋण मुक्त भी किया था, वरना ये ऋण इनके ऊपर चढ़ जाता था। अब ये कोई साधारण फ़कीर तो थे ही नहीं ना, कोई भिखारी तो थे ही नहीं कि जो मिला लिया और निकल लिए। ₹10 की बात अप्पा साहब ने खुद की थी, उन्होंने ₹10 लिया, ₹9 लौटाया और उनको व्यसन निर्मुक्त करके निकल लिए। आपके मन में कोई लहर उठती है ना, और अगर वो सद्वृत्ति की लहर हो, अच्छी भावना की लहर हो, तो बाबा उसे हर हाल में पूरा करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। देखिए, अप्पा साहब बहुत होशियार व्यक्ति थे। शुरू-शुरू में ना, जब इनके घर में तस्वीर नहीं आई थी, बाला साहब भाटे इनके दोस्त थे, इन्होंने वो तस्वीर इन्हें दी थी। जब तक ये तस्वीर इनके घर पर नहीं आई थी ना, तब इनकी पगार 40 पैसा थी। तस्वीर आने के बाद इनकी पगार ₹40 हुई और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे इनकी अ, आय में, इनकम में बढ़ोतरी होती गई। अब जब ये फ़कीर वहाँ से ₹10 लेकर निकले ना, तो उन्होंने जो ऊदी की पुड़िया इन्हें देकर गए थे और इनसे कहा था, इनकी बीवी से, कि जो वो तस्वीर है ना तुम्हारे पूजा घर में बाबा की, उसके समीप ये पुड़िया रख देना। तो उन्होंने वो पुड़िया खोलकर देखा तो उसमें अक्षत थी, फूल थे, तो वो उन्होंने न उसका ताबीज़ बनाकर अपने हाथ पर पहन लिया था उसको। फिर जब वो कुछ समय बाद इनकी अ, तकदीर बदली, वो शिरडी गए साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तब साईं बाबा ने अपना एक बाल उनको दिया था और उससे कहा था, इसको सँभाल के रख। तब उन्होंने वो ताबीज़ खुलवा कर उसके अंदर वो बाल रखकर, फिर उसको बाँध कर, फिर वापस उसको अपने हाथ में बाँध के रखा था और अप्पा साहब की आय में बढ़ोतरी होती ही गई। देखिए, ऊदी जो है ना, वो शंकर भगवान को भी अति प्रिय है और ऊदी सन्यासी या वैराग्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। साईं बाबा की ऊदी के बारे में तो कहा जाता है कि जो इस पर विश्वास रखकर पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करने के बाद इसे लगाएगा या पानी में घोलकर इसे पिएगा, उसके समस्त विघ्न, समस्त तकलीफें, चाहे वो
आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, वो दूर होनी ही होनी है। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। बार-बार मैं आपको ये एक ही बात बोलती हूँ कि चाहे आपकी श्रद्धा जिस भी भगवान में हो, उनके लिए, उनके प्रति आपके दिल में गहरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास ही होता है जो बड़ी-बड़ी चीज़ें जिसे हम चमत्कार का नाम देते हैं, वो घटनाएँ घटित हो जाती हैं। देखने वालों को लगता है वो चमत्कार होता है, पर वो होता है आपका अपना खुद का विश्वास। देखा आपने, जब जो साईं को प्रिय होता है, उसके घर तक, उसके द्वार तक साईं अपना ठिकाना छोड़कर भी पहुँच जाते। उम्मीद करती हूँ, ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। देखिए, वीडियो बनने में बहुत रिसर्च होता है, बहुत कड़ी मेहनत होती है, तब एक वीडियो बन पाता है। और जब आप लोग साईं भक्त है या मेरा परिवार जो है, वो उसे सराहता है ना हमेशा, एप्रिशिएट करता है ना, तो एक अपने आप एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है, या एक हाई लेवल की मोटिवेशन मुझे मिलती है, जिससे और नए-नए टॉपिक्स ढूँढने की, उसके ऊपर रिसर्च करने की, मेरी अपनी खुद की भी बहुत इच्छा बढ़ती जाती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए ताकि साई हर घर पहुँच सके। नए जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ आपके सामने एक नया उदी का चमत्कार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।